स्टूडेंट, मैं अजय कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। मेरी इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट को मेरा शुभ आशीष। परीक्षा आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल आने वाली हैं और इस समय मैंने क्लास 10 के लिए कई क्वेश्चनों का एक प्रश्न बनाया है, कई प्रश्नों का एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको क्लास 10 के कई प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे और ये क्लास 10 का है और साथ में ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए। तो बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। हमने हिंदी में लिख रखा है, लेकिन कोई समस्या है हम आपको बताएंगे, कोई डाउट होगा तो बताएंगे। जैसे हमने प्रश्न लिखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा जाता है। त्रिज्याखंड का कोण 150 डिग्री है। चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है छात्रों, आपने देखा होगा, प्रश्न भी बहुत सुंदर है। यानी 21 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, एक रेडियस 21 सेंटीमीटर का लेकर के एक जो सर्किल होता है, सर्किल से एक रेडियस सेक्शन कह सकते हो उसे, त्रिज्याखंड यानी रेडियस सेक्शन, एक रेडियस 21 सेंटीमीटर की रेडियस भी और उस सर्किल से 21 एक रेडियस सेक्शन अलग किया गया। काटा मतलब कट किया गया, उसको अलग किया गया। फिर उसी रेडियस सेक्शन का एंगल हमेशा सेंटर पे बनता है। कोई आप सर्किल बनाए तो जो सेंटर होगा उस सेंटर पे एंगल बनता है, यानी कोण 150 डिग्री का है। उस रेडियस सेक्शन का एंगल 150 डिग्री है। चाप यानी आप जो आर्क लगाते हैं उसकी लेंथ तथा एरिया आपको बतानी है, लंबाई और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्किल यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त की जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया जब फाइंड करते हैं तो वृत्त का जो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, परंतु यहां पर एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। तो हमको इस एंगल से निकालना है, इस एंगल का निकालना है। तो यहां पर अगर जो हम एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू, यहां जब हम वृत्त की एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारी हो जाएगी, चूंकि ये 150 है और हमारी जो सर्किल बनती है ये 360 बनती है। ये 360 पे सेंटर हमारा यहाँ होता है। ये जो भी है 150 यानी ये 150 बना और हमको इतने का ही फाइंड करना है, बाकी तो 360 होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए छात्रों 150 यानी जो एंगल दिया हुआ है अपॉन 360 से उसे डिवाइड कर दें और इंटू आप पाई आर स्क्वायर तो आपका फार्मूला होता ही है। तो उसी फार्मूले पर रख करके आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि आप दिया ही है, ये और ये कट गया यहाँ पे और ये 3 5 जा और ये 12 आ जाएगा, यानी 5/12 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 21 यानी आर स्क्वायर। आर आपका 21 दिया हुआ है, तो जैसा कि दिया है उस हिसाब से कट कर दीजिए। अब इसको कट कीजिए, 7 1 जा 7 3 जा 21। अब 3 से 3 1 जा और ये 3 4 जा, 4 से कट जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको 2 से कट कीजिए, 2 2 जा 4 और 8 22 11 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। अब आपका क्या बचा, 5 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 2, यही बचा आपका। देखिए 5 यहाँ बच गया, 11 यहाँ बच गया और 21 ये वाला बच गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए आसान तरीका उसका भी है। मान लिया 2 नंबर का एक साथ करके देख लेते हैं। 5 और 11 का 55 और फिर 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 2। अब इसका करें तो 21 5 जा 105, 105 का 5 कैरी 10 और 21 5 जा 105 और 10 115, 105 और 10 115 अपॉन 2 तो ये रहेगा ही। अब 2 से इसे कट करें, 2 1 जा 2 5 जा 10, 1 बच गया 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 बच गया, फिर 2 7 जा 15, 1 बच गया, पॉइंट लगाइए 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। यानी आपका जो एरिया आया 577.5, अब ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उस जो रेडियस सेक्शन था उसका एरिया हो जाएगा। ये जब ये एरिया हो जाएगा, अब आपको जो उसकी लंबाई है, लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात करने के लिए एरिया को ही आप आधार बना करके कर सकते हैं सिंपली। जैसे मान लिया, इसका मान क्या लिया है आपका 577 है ही है, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल आया है।
अब आपको लंबाई निकालना है, तो एरिया का फार्मूला फिर से लगाइए। और एरिया का फार्मूला मतलब जब ये बन जाता है तो ये अब सर्किल हो गया, बट जो ये सेक्शन आपका बना और पूछ रहा है ये, इसको आपको बताना है लंबाई, मतलब यही तो हो जाएगा। जो आर्क लगाया जाएगा उसकी लंबाई तो यही होगी, हमेशा यही पूछा जाता है। काटा जाता है त्रिज्या खंड का इतना है, खंड का कोण इतना है, चाप की लंबाई यानी चाप जो ये आर्क लगा है इसी की लंबाई पूछ रहा है कि ये कितनी है। तो ये तो सर्कुलेशन में सर्किल है, तो आपको ये बताना है ये कितना है। इसको बताने के लिए क्या किया जाएगा, ये आपका तो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एरिया आपकी निकली इसको ट्रायंगल का फार्मूला लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है हाइट। अब आपको इसमें ट्रायंगल में इसका फार्मूला एरिया आपको पता ही है, एरिया आपका है 577.5 इक्वल टू 1/2। अब इसमें बेस इंटू हाइट आपका दिया हुआ है, और बेस आपका कितना है 21। रेडियस तो दिया हुआ है ना, ये एक रेडियस तो दिया ही है ये, तो हाइट तो ही बनेगी क्योंकि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हाइट हो जाएगा। तो इंटू 21 और इंटू 21 रहेगा यहाँ, 21 आपका ये बेस दिया हुआ है, और इंटू हाइट, हाइट मतलब लंबाई। अब आप हाइट इक्वल टू 577.5 यानी 577.5, और जो हाइट के साथ मल्टीप्लाई में है वो इसके साथ डिवाइड में होगा, जो उसके साथ डिवाइड में होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 21 इसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा 21, है ना। और ये 2 इसके साथ में डिवाइड के साथ है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कट कीजिए, तो 21 1 जा, ये 21 1 जा, सीधा 21 का ही टेबल पढ़ लेते हैं। तो 22 2 जा 42 यहाँ हो गया, यानी 57 से 42 माइनस, यानी 57 से 42 माइनस किया जाए 15। अब ये हो गया कितना 115, यहाँ आपका शेष बच गया, और 157 पढ़ा जाएगा। अब 7 जा, अगर जो आप 7 जा पढ़ते हैं तो 21 7 जा 147, यानी यहाँ आप 7 लिखें, 21 7 जा 147। अब आपका 10 बच गया, यहाँ 10, ये 57 था, 10 बच गया तो पॉइंट लगाइए। अब ये 105 हो गया, 21 5 जा 105, यानी ये कट करके आपका 27.5 ये बच्चा, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका हो गया 55 सेंटीमीटर। यानी जो आपकी ये लंबाई बनी ये 55 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन के आधार पे बनाया गया, यानी उसकी त्रिज्या 21, रेडियस 21 सेंटीमीटर था, एंगल 150 था। तो इस तरह आपकी जो लंबाई है ये आपकी आ गई 55 सेंटीमीटर, एंड एरिया आपका 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में नहीं आया तब भी हम चलिए एक दूसरा प्रश्न इसी तरह एक और भी प्रश्न करके देखते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न करके देखते हैं, इसमें कुछ चेंज कर दिया जाए, और चेंज करने के बाद देखते हैं क्या होता है। मान लिया ऐसे ही है और रेडियस आप चेंज कर दीजिए, आप 21 पे लगा है, इसको कर दीजिए 35 सेंटीमीटर, मान लिया ये 35 सेंटीमीटर है। अब रेडियस आपने चेंज किया, एंगल भी चेंज कर दीजिए, एंगल आप कुछ भी कर दीजिए दूसरा, ये हटाइए इसको, यहाँ पर आप कर दीजिए, चलिए 72 कर देते हैं, 72। अब आपका क्वेश्चन तो वही है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा जाता है, यानी अब आपका जो है इसमें जो रेडियस है वो कितना हो गया 35, और आपका एंगल 72 हो गया। अब अगर जो पूछ रहा है लंबाई और एरिया, तो एरिया आपको निकालना है। एरिया का फार्मूला वही, एरिया ऑफ सर्किल, यानी एरिया ऑफ सर्किल, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर एंगल दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 72/360, और इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर आपका 35 है, ये हो गया। अब इसको कट किया जाए तो 72 है, ये सीधा कट जाता है, लेकिन आप छोटे नंबरों से भी काट सकते हैं। मान लिया आप किसी ऐसे टेबल को पढ़िए, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें दोनों आते हैं, वैसे 7 2 5 जा ये आएगा, बट हम आपको और इजी करके दिखाते हैं। मान लिया आप पढ़े इसको 9 का टेबल, तो 9 8 72, 9 8 जा 72, अब ये 9 चौक 36 0 40 हो गया ये। अब 8 का पहाड़ा 8 कम 8 5 40, यानी ये 1/5 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए इस 35 में, तो 7 25 35, 7 5 जा 35,
इस 5 से इस 5 को आप कट कर दीजिए। अब आपका बचा क्या 22 इंटू 35 ये बचा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 टू जा 70 यानी 35 गुना 70 35 टू जा 70 तो इसका 0 कैरी 7 फिर 70 तो 77 हो जाएगा यानी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। फिर वही कि ये ट्रायंगल हमारा बनता है तो हम इसकी लंबाई निकालने के लिए तो लंबाई यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ट्रायंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यानी आधार गुणे ऊंचाई यही होता है। तो अब आप यहाँ एरिया आपको पता ही है 770 सेंटीमीटर आपने निकाला और ये 1/2 गुणे अब बेस आपको ये 35 सेंटीमीटर पता ही है और इंटू हाइट आपको निकालनी है तो हाइट इक्वल टू 770 इंटू 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये 35 हो जाएगा है ना। अब 35 से अगर जो हम मान लिया 35 का टेबल आपको आता है सीधे कट कीजिए बट आप नहीं आता है आप 5 का टेबल पढ़िए 7 का पढ़िए या 5 का चलिए 7 का पढ़ते हैं 7 × 35 यानी 7 5 जा 35 ये 7 1 जा 0 110 हो गया। 5 का पढ़िए 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 यानी 22 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कितनी आसानी से इसको भी किया जा सकता है, बड़ी आसानी से इसको देखा जा सकता है। और कैसा लगा? अगर जो आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या ऐसे ही कहिए तो हम फिर से एक सवाल और भी लगा के दिखाएं। इस तरह के प्रश्नों का जो है बहुत सारा वो होता है। आप चाहें क्या चलिए हम लगा ही देते हैं। मान लिया इसमें कुछ चेंज करने के बाद चेंज करने का मतलब कुछ और चेंज कर देते हैं और फिर अगला सवाल लगा करके इसी तरह का प्रश्न लगा करके हम लोग देखते हैं। हमारी मंशा ये है कि हमारा ये वीडियो देखने वाले सभी बच्चों का हम मैथ इतना बढ़िया इतना बेहतरीन बना देंगे कि आपको मैथ में मजा आने लगेगा। आप सारे विषय छोड़ करके मैथ पढ़ना शुरू कर देंगे। मैथ ऐसा पढ़ेंगे कि आपको बहुत मजा आएगा। अब क्या चेंज करें? अब रेडियस मान लिया कुछ चलिए 21 ही रेडियस कर देते हैं 21 और आपका एंगल 120 एंगल 120 कर देते हैं। अब अगर जो निकाला जाएगा तो फिर वही एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे यानी एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर आप ये पूरे एरिया का लगाया है फार्मूला और हमको एंगल पता है 120 तो 120/360 और पाई यानी 22/7 पाई का मान आप रख दीजिए और इंटू 21 ये रेडियस है आपकी। अब ये 0 कट गया 12 का पहाड़ा पड़िए 12 कम 12 और 12 3 36 यानी 12 1 जा 12 3 जा 36 ये 3 आ गया ये 7 है। अब 3 1 जा 3 7 जा 21 हो गया और ये 7 कट गया। अब आपका बच्चा क्या 22 इंटू 21। अब इसका टेबल पढ़ लीजिए पहाड़ा पढ़ लीजिए 22 2 जा 42 का 2 कैरी 4 और फिर 22 2 जा 42 और 4 46 तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यानी एरिया आपकी इतने पार्ट का इस त्रिज्याखंड का जिसकी एंगल 120 है इतने पार्ट का ये हम वही हर बार वही मानेंगे मान के चलते हैं कि वही है। तो इसका आ गया आपका एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन पे आप रख करके फिर ये आपका ट्रायंगल बनना ट्रायंगल यानी अब आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपका एरिया पता ही है चूंकि इसी पार्ट का आपने निकाला है तो 462 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आपका 21 और इंटू हाइट। सो हाइट इक्वल टू 462 इंटू 2 और अपॉन 21 यानी क्षेत्रफल 462 है और हमको ये पता है कि एरिया इतना निकल आया है तो 462 है। तो 462 बराबर 1/2 गुणे 21 गुणे ऊंचाई 21 हमारी त्रिज्या है यानी बेस है आधार है जो भी मान लिया जाए। और हाइट हमको निकालना है तो हाइट क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई करें और आधार से भाग दे दें। तो अब इसका अगर जो हम पहाड़ा पढ़ें सीधा पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं है ना। ये आप अगर जो मान लिया 21 का टेबल नहीं आता है आप 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 का तो आता ही बड़ी आसानी से 3 7 21 3 से 1 जा 21 यहाँ पढ़िए 3 1 जा 4 में 1 टाइम पढ़ेंगे 3 1 कम 3 1 बच गया ये 16 हो गया। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़े 16 से ज़्यादा ना हो तो 3 5 जा यानी 3 5 15 5 आ गया यहाँ पे फिर 1 यहाँ बच गया और ये 12 होगा 3 4 जा 10 यानी ये कट गया। अब 7 का टेबल पढ़ लीजिए 7 1 जा हो गया ये
और 15 में पढ़ेंगे तो 7 2 जा, फिर और 1 बच गया, फिर 7 2 जा, यानी ये भी कट गया। अब आपका 22 इंटू 2 यानी 44 सेंटीमीटर, यानी उस की जो ये आर्क बनाया गया, त्रिज्या बनाया गया, इसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर यानी 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर जो इस तरह का आपने देखा और मान लिया कुछ परिवर्तन कर दे, जैसे मान लिया आपकी कोई दूसरी चीज बता दे और पूछ ले कि बताइए, जैसे मान लिया लंबाई आपको, जैसे मान लिया, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके हम सोचते हैं लगाया जाए, इसको हटाया जाए और थोड़ा सा मान लिया कि ये ना दिया हो, यहाँ पर आपको लंबाई, यानी इस प्रश्न में ये आपका क्वेश्चन मार्क हो, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है। त्रिज्या खंड मान लिया आप कोई भी एंगल चेंज कर देते हैं, 144 कर देते हैं, चलो इसको बदलो 144 डिग्री, है ना। यहाँ त्रिज्या नहीं पता है, यहाँ पर मान लिया ये तो नहीं पता है, तो हमको लंबाई कर देते हैं, लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो चाप की लंबाई मान लिया एक तो बताना पड़ेगा, त्रिज्या बताना पड़ेगा, तो इसकी लंबाई, चलिए लंबाई यहाँ पर हम दे देते हैं, कुछ भी दीजिए, 20 पाई, इतना दे, चलिए 20 पाई हो गया। अब अगर जो ये उसकी लंबाई हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल फिर वही, यानी एरिया ऑफ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया ऑफ सर्किल। अब आपको पता है 144/360, ये कहाँ से आए, आपने देख रखा कि वो 44 इसका एंगल है। अब इंटू 22/7 इंटू आर, तो आपको पता ही नहीं है, इस बार हमने आर नहीं बताया, या आर आपको पहले से नहीं पता है, बट इतना तो पता है कि जो ये बनेगा ये ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल के हिसाब से हमको वो पता है, तो हम दोनों को मिला देते हैं। मिला करके क्या करेंगे, जैसे जो ये आपके सर्किल की इतने पार्ट की एरिया हो गई, लेकिन अगर जो हम ट्रायंगल का करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो है, यानी ये पार्ट का जो भी एरिया होगा इसके इक्वल होगा। ये आपने अभी निकाल करके देखा, अगर जो इसके इक्वल है तो आप यही लिखें 144/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे आपको बेस नहीं पता है, बेस मतलब वही जो यहाँ बेस है वही यहाँ आर है, बेस मतलब आर वही, तो आप यहाँ आर लिख सकते हैं, और इंटू हाइट आपको बिल्कुल पता है 20 पाई, ये पता है आपको कि ये 20 पाई है। अब यदि इतना पता है तो आप जो ये आर स्क्वायर है, आर इंटू आर हुआ, आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर, और ये आर यहाँ है, यानी ये स्क्वायर कट जाएगा इससे, आपका 22/7 है, और इसके लिए वैल्यू तो 22/7 होगा, 20 हमारा बच जाएगा, लेकिन वो उसका तो 22/7 ही होगा। अब ये 2 से 2 बच जाए, और ये 10, ये तो यहाँ पर आ गया। ऐसे इधर भी कुछ कम कर सकते हैं आप, जैसे मान लिया आप 12 से कट कीजिए तो 12 1 जा और 2 बचा, 12 2 जा, 12 3 जा, 30 हो गया, फिर भी कटेगा, 6 से कटिए, 6 2 जा और 6 5 जा, अब नहीं कटेगा, यानी 2 इंटू आर 2r/5 इक्वल टू ये 10 बचा हमारा, सो आर इक्वल टू 10 इंटू 5/2। अब ये कट जाएगा 5 2 या 2 5 यानी 25 सेंटीमीटर, यानी अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस आया वो आर यानी 25 सेंटीमीटर रेडियस का ये हमारा आ गया। अब अगर इसकी आ गई, और क्षेत्रफल यानी एरिया तो आप निकाल ही सकते हैं पहले ही, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आप लोग देखिए, और कैसा लगा ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर जो आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं चाहता था कि कुछ और बढ़ा दूं, चलिए एक आध क्वेश्चन और डालता हूँ। एक आध क्वेश्चन और डालने के लिए हम क्या करें, मान लिया यहाँ पर हम कुछ ऐसा बताते हैं कि ये सब इरेज करें, इरेज करें। मान लिया एंगल ये हम बात सर्किल की ही कर रहे हैं, तो आप यहाँ मानिए कि एंगल 56 दिया है,
किसी सर्किल का जो ये अभी क्वेश्चन था उसी के आधार पे है। और हम एरिया वाले पहले से हमको पता है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तो ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको बताना क्या है, रेडियस। आप बताइए। अब रेडियस आपको बताना है तो फार्मूला तो वही कि पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है और हमारा यहाँ पे क्या है 56/360, क्योंकि ये एंगल तो दिया हमारा, इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा एरिया का, अगर जो है ना। और एरिया हमारी दी हुई है 4.4। मान दिया हुआ है आपको, पहले से आपको पता है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आर स्क्वायर इक्वल टू 4.4 इंटू 360 इंटू 7/56 इंटू 22, ये हो गया। अब 22 1 जा, 22 2 जा, यानी 0.2 आएगा। ये 22 2 जा है ना, 44 होता है बट चूंकि पॉइंट लगा तो 0.2 आएगा। 7 1 जा, 7 8 जा, 7 जा 56। अब 8 1 जा, और इसको आप पढ़े तो 8 4 जा 32, 4 बच गया, 8 5 जा, है ना, ये हो गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 जा 90, बट पॉइंट लगा है तो 9। सो आर इक्वल टू √9, यानी √3 इंटू 3 इक्वल टू 3, यानी उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। डन। पता हो गया, चाहे जो पता है। अगर जो आपको पहले से थोड़ा सा कुछ पता है तो बड़ी आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करके फिर देखते हैं कि अगर जो मान ली थोड़ी जानकारी और आपको हो और पूरी जानकारी ना हो करके थोड़ा सा कुछ ऐसा हो, मान लिया ऐसा ना हो करके कुछ और पता हो आपको। जैसे ये इसमें आपको थोड़ा सा कम पता, थोड़ा दूसरी चीज पता था। मान लिया आपको रेडियस, मान लिया रेडियस पता है 5.2 सेंटीमीटर। फिर आपको जो रेडियस सेक्शन है वही एंगल कट किया गया, और उसकी आपको सरकमफ्रेंस पता है, यानी परिधि 16 पॉइंट, परिधि यानी डायमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इक्वल टू मान लिया दिया है 16.4 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है, जैसे मान लिया ये सर्किल बना हुआ है और रेडियस सेक्शन ये दिया हुआ है, ये सेंटर है, एंगल तो आपका यही बनेगा। जब इतने का सरकमफ्रेंस बताएगा तो ये पार्ट को बताएगा सरकमफ्रेंस, यही तो बताएगा। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, यही हुआ इसका। अब यदि ये ऐसा दिया है तो यहां पर आपका ये और ये तो त्रिज्या हो गई, ये और चूंकि ये दोनों बराबर भी रहेगी, रेडियस है इक्वल होगी, और प्लस ये, तो आपका क्या होगा L + 2R बनेगा। और ये इक्वल टू आपके इसके है, इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। आपको L नहीं पता है बट R पता है, 5.2 इंटू 2, ये इतना पता है, इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। तो L इक्वल टू 16.4 माइनस 5.2 इंटू 2, यानी 10.4, ये बना 10.4 इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर, यानी L इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये पार्ट, ये आपका 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। और इसमें अगर जो मान लिया एरिया, अब एरिया पूछ लेता कि आप इसका एरिया बताएं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट टू बेस, यानी 1/2 इंटू हाइट आपने निकाला 6 और बेस आपको पता है 5.2 क्या हो गया इसको, ये और ये कट कर, ये 3 हो गया, और ये 3 5 जा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया हो गई। तो आपको कैसा लगा बच्चों? अगर जो हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और मज़ा आया और ऐसा ही आप आगे पढ़ना भी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो जो मैंने बनाई है, उसमें कुछ वीडियो की अच्छा वीडियो, बहुत सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उसे भी देखें और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।